बाबे बारे विदुर जी ने कही ओ बूढ़ी है गई दिखे तुम्हें अकल ना है, तेरी मती मारी गई है। लाला कितने दिनों बाद तो आए और तेने छिलका खवाए दे, तेने मेरे घर आए लाला को स्वागत तो करो ना है बल्कि छिलका खवाए के अपमान कर दियो। मेरे लाला की मोहड़े को स्वाद बिगाड़ दियो तेने। विदुर जी ने तुरंत माखन लियो, माखन खवायो, पेड़ा खवायो, मिश्री खवाई और मिश्री खवाए के पेड़ा खवाए के लाला से पूछी लाला अब तुम्हारे मोहड़े को स्वाद ठीक भयो कि ना है, तुम्हें अच्छो लगो कि ना है। कन्हैया की आंखन में आंसू भर आए और आंसू भरकर कन्हैया ने काका विदुर से कहो काका अगर बुरो न मानो तो तुमसे एक बात कहूं। हाँ काका, हाँ लाला कहो। सांची अगर पूछो काका तो तुम्हारे पेड़न में तुम्हारे माखन में मुख वो स्वाद ना आयो जो माता विदुरानी के छिलकन में हतो। विदुरानी के छिलकन में मुख जो स्वाद आयो काका वो तेरे पेड़न में ना है। आंखों में आंसू भर आए, चरणन में लेट गए। लाला मैं जानू तुम्हें पदार्थ की आवश्यकता ना है, व्यंजनन की जरूरत ना है, तुम्हें तो प्रेम की जरूरत है। अब तो लाला की आंखन में आंसू, विदुर जी की आंखन में आंसू, विदुरानी तो रोए पड़ी। लाला ने अपनी हृदय से लगायो, विदुरानी से कही विदुरानी आज वास्तव में या तो मैया के दिए भाई माखन से मेरो पेट भरे या मैया जादिन ते मैंने वृंदावन छोड़ो है बादिन ते मैंने पेट भर के भोजन करियो ना है। आज तेरे हाथ के छिलका खाए के मेरे पेट भरो है। आज मुख वो स्वाद आयो जो मेरी मैया के हाथ के दही भय माखन में जो स्वाद हतो वही वृंदावन बारो स्वाद मैंने आज तेरे हाथन से पायो है। विदुरानी ने आंसुओं की झड़ी लगा दी, हृदय से लगा लियो। लाला ने कही चिंता न करो, मेरी भक्ति को वरदान में तुम्हें दूं, मेरो भजन करो और यही सो तुम दोनों की नैया पार हो जाएगी। आहा हा, भगवान अनंत आशीर्वाद देकर के विदुर जी से विदा लेकर के और अपने घर को चलने लगे। इसका मतलब केवल यही है प्यारे प्रभु प्रेमियों कि भगवान को आपके दिए हुए पदार्थ की, आपके दिए हुए व्यंजनों की आवश्यकता नहीं है। भगवान को जब जब जरूरत पड़ती है, भगवान को जो अच्छा लगता है वो है भगवान के प्रति किया हुआ आपका प्रेम। प्रेम यदि नहीं है तो दिया हुआ सब बेकार हो जाता है, और अगर प्रेम है तो चाहे आपके पास कुछ हो न हो भगवान तब भी आपको स्वीकार कर लेते हैं, तब भी भगवान आपको अपना बना करके रखते हैं। इसलिए प्यारे प्रभु प्रेमियों जीवन में आप कुछ कर सको तो ठीक, न कर सको तो ठीक, बस एक बात का ध्यान हमें रखना है कि हमें भगवान से प्रेम नहीं तोड़ना है। इसलिए प्यारे प्रभु प्रेमियों हम सब लोग बड़े भाव से और बड़े प्रेम से एक बात कहें, प्रभु जीवन में हमें और कुछ मिले चाहे न मिले, बस हमें आपका प्रेम मिल जाए, यही हमारी जरूरत है। इसलिए मेरे साथ मिलकर बड़े भाव से और बड़े प्रेम से कहिए, हो मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। कौन कौन चाहता है कि भगवान का भजन हम करें बड़े प्रेम के साथ? दोनों हाथ ऊपर करके कहिए, हो मैं तो जपूं, हो मैं तो जपूं, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु। दोनों हाथ ऊपर करके गाइए, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो, ओ दयालु दया
कृपा करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। तो मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया और हाथ ऊपर करके खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। पूरन हो सबका दयालु दया करो, मेरे पूर्ण हो सबका हाथ ऊपर करके मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। बोल बालाजी सरकार की। और मेरी इच्छा क्या है? एक ही इच्छा है, भजन कीर्तन गाऊं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं तेरा। नित उठ नाम ध्याऊं मैं तेरा, नित उठ ध्यान गाऊं मैं तेरा, नित उठ नाम ध्याऊं मैं तेरा, नित उठ नाम ध्याऊं मैं तेरा। हे प्रथम पूज्य भगवान दयालु दया करो, हे तो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। हे प्रथम पूज्य भगवान दयालु दया करो, प्रथम पूज्य भगवान दयालु दया। और क्या करूं? हे साधु संत की संगत देना, साधु संत की संगत देना, साधु संत की संगत देना, साधु संत की संगत देना। हम जपने की रंगत देना, नाम अपने की रंगत देना, नाम अपने की रंगत देना, नाम अपने की रंगत देना। दास बना लो घनश्याम दयालु दया करो, दास बना लो घनश्याम दयालु दया। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। हे प्रथम पूज्य भगवान दयालु
करो, दयालु दया करो, दयालु कृपा करो, कृपा करो। श्री दीन दयाल भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। भगवान श्री कृष्ण विदुर को भक्ति का वरदान देकर चले। अब तो विदुर के मन में भावना जागी संतों से मिलने की। एक समय की बात, प्रभु ने प्रभासक क्षेत्र में जाकर अपने वंश का उद्धार करवाया। प्रभु ने धराधाम को त्यागा। उद्धव जी को अंतिम उपदेश देकर कहा कि तुम मेरे भक्त विदुर को ज्ञानोपदेश देना। उद्धव जी कृष्ण से विदा होकर के ब्रज में आए और श्री विदुर काका से मिले। विदुर काका से कहा कि बाबा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आप जाकर मुनि मैत्रेय से मुलाकात करें, वो तुम्हारे समस्त प्रश्नों का जवाब देंगे। उद्धव से विदा लेकर के मैत्रेय मुनि के पास विदुर जी पहुंचे। विदुर जी महाराज ने मैत्रेय मुनि के पास जाकर एक बहुत सुंदर प्रश्न किया। आप लोग भी इस प्रश्न को ध्यान से सुनें। विदुर जी ने जाकर के मैत्रेय मुनि से एक बड़ा उत्तम प्रश्न किया, और ये प्रश्न केवल विदुर जी का हो ऐसा नहीं। विदुर जी ने बड़ा उत्तम प्रश्न किया। वो प्रश्न क्या था वो आप सुनिए। विदुर जी ने जाकर कहा कि सुखाय कर्माण करो तिलोको, न तै सुखम वान्यदुपरमं वा, विन्देत भूयस्तत एव दुःखं, यदत्र युक्तं भगवान वदेन्न। श्री बालाजी सरकार की। आज श्री बालाजी महाराज ने प्रसाद भेजा है, और इस प्रसाद को पाकर मेरा जीवन आज कृतार्थ हो गया है। स्वयं ठाकुर जी ने अपना प्रसाद भेजा है, यही शेरधे। तो आप सब लोग राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। गोविंद गोविंद गोपाल मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद गोविंद गोपाल मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद गोविंद गोपाल मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद गोविंद गोपाल मुरली मनोहर
श्री प्रेतराज सरकार की। तो प्यारे प्रभु प्रेमियों, विदुर जी महाराज ने एक बड़ा उत्तम प्रश्न किया। ये प्रश्न बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। क्या प्रश्न किया? एक बात बताओ, मैं आपसे भी पूछता हूं कि दुनिया में ऐसा कोई आदमी है, कोई भी दुनिया में ऐसा आदमी है जो दुख मिले मुझे ऐसा चाहता हो? बोलो। संसार में ऐसा कोई आदमी है जो दुख पाने के लिए कर्म करता हो? नहीं करता। अच्छा, संसार में प्रत्येक आदमी कर्म करता है इसलिए कि उसे सुख मिले। बोलो। सुख पाने के लिए व्यक्ति कर्म करता है और मिलता है उसे दुख। और आप कहते हो कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। यहां तक कहते हैं कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। जब बीज ही बबूल का डाला है तो आम तो नहीं लगेंगे। लेकिन महाराज मैं आपसे पूछता हूं कि जब बीज तो डालता है सुख पाने के लिए और मिलता है उसे दुख, कारण क्या है? क्या बात है? क्योंकि आप तो एक तरफ कहते हैं कि कोहु न काहु ही सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। व्यक्ति अपने जाने से तो ऐसा कर्म करता है कि मुझे सुख मिले और मिलता है दुख, कारण क्या है? तब फिर मैत्रेय जी ने कहा कि राजन, हे विदुर जी, आपको लगता है कि हम सुख के लिए कर्म कर रहे हैं, लेकिन हमारे पूर्व जन्म के कर्म ऐसे बन जाते हैं, ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हमें मिलता है दुख। अब आप ऐसे समझो कि एक पाइप ले लो आप, पाइप ऐसे यू टाइप का ले लो। उसमें आपने पहले चना डाल दिया, चना डाल के कुछ देर बाद आपने मूंगफली के दाने डाल दिए, ठीक है। कुछ देर बाद आपने कंकड़ डाल दिया, फिर आपने थोड़ी सी रेत डाल दी। अब आपने वो पाइप एक तरफ से भर रहा है तो दूसरी तरफ से खाली होगा कि नहीं? बोलो। दूसरी तरफ से खाली होगा। अब आपने पहले अगर चना डाले हैं तो पहले चने निकलेंगे, आपने फिर मूंगफली डाली तो मूंगफली निकलेगी, और फिर आपने डाले थे कंकड़ तो कंकड़ निकलेंगे कि नहीं? और फिर चाहे आप उसमें फूलों का रस डालते रहो पर निकलेंगे तो कंकड़ी। ऐसे ही हमने पहले अगर अपने जीवन में कुछ कर्म ऐसे कर दिए हैं तो वो निकल निकल के अब हमें कष्ट दे रहे हैं। भले ही अब हम पुण्य कर रहे हैं, वर्तमान में हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, लेकिन फल हमें बुरा मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि पूर्वकृत कर्म अभी हमारे भाग्य में चल रहे हैं। और मनुष्य कहता है महाराज हम करते तो हैं अच्छा और मिलता है बुरा। ये क्या है? ये यही है कि आपने पहले जो किया था वो आ गया, उसका नंबर चल रहा है, वो बाहर निकल रहा है। और जिस दिन वो बाहर पूरी तरह से निकल जाएगा फिर अच्छे दिन आ जाएंगे, फिर सब अच्छा होने लगेगा। ऐसे ही राजन, तुम्हें मैं तुम्हारे ही पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। विदुर जी, पूर्व जन्म में तुम यमराज थे, यमराज ही विदुर बनकर आए हैं। एक दिन क्या हुआ, एक राजा के नगर में हुई चोरी। चोर धन चुराकर भागा, पीछे से सिपाही आए। चोरों ने डरकर चुराया हुआ धन एक मांडव्य नाम के ऋषि थे, उनके आश्रम में रख दिया। सिपाहियों ने आकर देखा राजा का धन तो समझा कि यही चोर है, और बचने के लिए बाबाजी बनकर बैठा है, साधु बनकर बैठा है, पकड़ कर ले गए। राजा से कहा कि महाराज इसने तो साधुओं के रूप को कलंकित किया है, साधुओं के रूप में, और देखो चोरी करता है। राजा ने कहा तो दंड दे दो। क्या दंड दें? बोले सूली पर चढ़ा दो। अब देखो किया कुछ नहीं है और सूली पर चढ़ने की तैयारी।
पर थे तो वो महान ऋषि, सूली पर चढ़ाए तो सूली चुभ नहीं रही उनके शरीर में। सूली कैसे चढ़ती थी आपको मालूम है क्या? सूली चढ़ना किसे कहते हैं? सूली होती थी एकदम नुकीली और उसके ऊपर व्यक्ति को बिठा करके पांव खींच दिए जाते थे, शरीर के दो हिस्से हो जाते हैं। अब वो सूली उनके शरीर में चुभे नहीं, सिपाही समझ गए ये चोर नहीं है, ये कोई महान ऋषि है। राजा से कहा महाराज वो तो कोई ऋषि है, अपन गलती से पकड़ कर ले आए। राजा ने जाकर क्षमा मांगी, मुझसे अपराध हो गया, मैंने आपको चोर समझा, आप मुझे क्षमा कर दो, आपको मैंने जो दंड दिया है उसके लिए क्षमा मांगता हूं। ऋषि ने कहा राजन तुम्हें क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि कर्म का दंड तो यमराज देता है, धर्मराज। अब मैं उससे जाकर ये पूछूंगा कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया जिसके बदले मुझे ये दुख मिला है। मांडव ऋषि गए धर्मराज के यहाँ, धर्मराज से पूछा मैंने अपने जानते हुए ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिसकी वजह से मुझे सूली पर चढ़ना पड़े, बताओ मेरे किस कर्म का यह दंड दिया है। यमराज ने कहा महाराज आप बहुत छोटे थे, 3 वर्ष की अवस्था थी, आप खेल रहे थे आंगन में, एक कीड़ा वहां पर आया, आपने कांटा लेकर उस कीड़े में चुभोया, वो कीड़ा तड़पता रहा पर आपने कांटा चुभना बंद नहीं किया, उस कीड़े के दिए हुए शाप के कारण वही कांटा आपके लिए सूली बन गया। विचार करो, छोटा सा किया हुआ कर्म भी कितना बड़ा बनकर आपके सामने आ जाता है। छोटी सी गलती ही तुम्हारे लिए बड़ा पाप बनकर सामने आती है। तुमने 3 वर्ष की अवस्था में जो कांटा चुभाया वही सूली बन गया। मांडव ऋषि ने कहा 3 वर्ष के बच्चे को मालूम नहीं होता कि वह अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, वो अनजान होता है, धर्म और अधर्म का ज्ञान नहीं होता, अच्छे बुरे का मालूम नहीं होता। इसलिए मैं आज से नियम लगाता हूं कि 12 वर्ष तक किए हुए अपराध लिखे नहीं जाएंगे। मैं नियम लगाता हूं आज के बाद 12 वर्ष की अवस्था तक किया हुआ पाप क्षमा करने योग्य हो जाएगा, उसे क्षमा करना होगा। लेकिन धर्मराज तुम धर्म की सीमा पर बैठे हो, धर्म की उच्चासन पर बैठे हो, तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि बच्चे के द्वारा किए हुए कर्म का दंड नहीं देना चाहिए, और तुमने मुझे सूली पर चढ़वा दिया। तुम इस आसन पर बैठने के लायक नहीं हो, तुम्हें यह आसन त्यागना होगा। धर्मराज ने कहा मैं अपने अपराध की क्षमा मांगता हूं। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें शाप दूंगा। जब शाप देने के लिए तैयार हुए तो धर्मराज ने हाथ जोड़कर कहा महाराज अगर शाप ही देना है तो दे दो, पर एक काम करो, क्या मुझे 3 शाप मत देना। क्या? एक तो
मुझे थोड़ी सी आपसे शिकायत है। कल सब लोग विश्राम के समय में 70% लोग वापस जा चुके थे, हैं? तो ऐसा तो ठीक नहीं है। आप लोगों का तो मैंने ये सुना है कि श्रद्धा से 10 बजे आते हैं तो उससे पहले ही आप लोग उपस्थित हो जाते हो, और आचार्य जी के जाने के बाद आप जाते हो। फिर कल ऐसी गलती की समझ में नहीं आता। अगर आयोजकों से या और किसी व्यक्ति से कुछ गलती हो रही हो तो आप उसे बतला दो। कल बनवाया क्या था? कल क्या था प्रसाद में? और आज क्या है? आज भी चकाचक है। तो देखो, अब खाने के लिए भी घर जाना नहीं, प्रसाद यहीं बालाजी ने उपस्थित कराया है, तो यहीं प्रसाद पालो और आप भी पाओ, हम भी पाएंगे, पाकर के फिर यहीं उपस्थित होंगे। और जिन दानी लोगों ने दान किया है उनके नाम के विवरण जैसे होता होगा, पहले से होता आ रहा है, वही होगा। तो आप सब लोग श्रद्धा से प्रसाद पाइए। थोड़ा यहीं रुकना है, थोड़े समय में ही लौटकर हम लोग वापस आएंगे। तब तक आप मेरे साथ मिलकर 2 मिनट प्रभु नाम स्मरण करिए और तत्पश्चात हम सब लोग पुनः आकर के यहीं मिलेंगे। तो मेरे साथ मिलकर गाइए कि मेरे टूटे दिल को, मेरे टूटे दिल को उठाना पड़ेगा और उठाकर जिगर से लगाना पड़ेगा। ये माना कि मैं तो नहीं तेरे